everyone, so every student who is wondering and thinking कि इस साल 2026 में आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आपके रिजल्ट सक्सेसफुल होंगे, क्या आप पास होंगे, क्या आपको कोई परमानेंट जॉब, कोई कंपटीशन में आपकी रैंक या आप क्रैक कर पाएंगे। तो वही सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपके लिए रीडिंग है। एज पर टैरो यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं। विल यू गोइंग टू पास, विल यू गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम, विल यू एबल टू कम्पीट इन दिस 2026 एज एन ईयर, यहाँ मैं शेयर करूँगी। साथ में गाइडेंस भी शेयर करूँगी कि हाउ यू कैन क्रैक योर एग्जाम, हाउ यू कैन गेट द परमानेंट जॉब। तो ये रीडिंग आपके लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, और एनीबडी हु इज लाइक डूइंग प्रिपरेशन और लर्निंग और गेटिंग फॉर मोर समथिंग, आई मस्ट से कि एजुकेशन फील्ड में आप अगर अभी हैं। सो शेयर इट विद इवन द स्कूल पर्सन और इवन एनीवन हु इज़ इन कॉलेज और आइदर in university or looking forward for admission in PhD or even to crack some exam. So आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आ रहा है एंड दिस इज़ लाइक यू कैन चूज़ एनी वन गेट। यहाँ पे आपके लिए 3 पाथ हैं, इन तीनों में से आप किसी भी एक को सेलेक्ट करें, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए आपकी नेम के बेसिस पे यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी वन एक इमेज को, एक पाथ को, तो आप डिस्क्रिप्शन में से बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो let me check. I'll gonna start with group 1, group 2, group 3. I'll see you in your reading. Hi group 1, so let me check what's coming for you. Will you able to pass your exam? It could be anything. वो entrance है, वो competition है, वो किसी university college के लिए है, और या फिर वो आपके लिए government job के लिए है। Let's see the 2026 as a student आपके लिए क्या energy आ रही है। comment section में ज़रूर लिखें जो भी आपका goal है, आप क्या पास करना चाहते हैं, आप किस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कहाँ पर अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, वो को भी इंडिया हो, अब्रॉड, एनीथिंग। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी विश लिखें 2026 के लिए, जो कि आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। वी हैव द स्ट्रेंथ एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, सो वन थिंग आई मस्ट से कि ग्रुप 1 आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आपकी तरफ से इतना एफर्ट दिख रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बहुत ही ऐसा लग रहा है कि लाइक ईयर्स एंड ईयर्स यू आर वर्किंग ऑन इट। आप बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। आपके पास बहुत हर्डल्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ एनर्जी है विद द किंग एनर्जी, दैट्स इंडिकेटिंग कि हाँ, आपका एक कोई मेजर गोल है जिसके लिए यू आर सफरिंग, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर फीलिंग लाइक आपको हर दिन ऐसा डाउट भी हो रहा है कि मैं गिव अप कर दूं क्या, या फिर इसमें मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, विल आई एबल टू एस इट, क्योंकि बहुत टाइम से आपको रिजेक्शंस या फिर ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है कि ये एलिफेंट की एनर्जी, एंड द एलिफेंट इज ऑल अबाउट द इंटेलिजेंसी, मैच्योरिटी और लर्निंग फ्रॉम पास्ट। जो पास्ट की चीज़ों को आप जितना सीख कर, यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ कि पास्ट की चीज़ों को जितना सीख कर, जितना आपने लर्निंग कर लिया, जितना आपने एक्सपीरियंस ले लिया, उसको अगर आपने यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपके लिए ना विक्ट्री पक्की है। आप श्योरली आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि आप गिव अप मत कीजिए। आपको यहाँ पे अपने इमोशंस, अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना फियर, सिचुएशन, हर चीज़ को हैंडल करना होगा, क्योंकि दिस इज़ योर टेस्ट। This is the test where you have to hold on. You have to keep, stay with your commitment. क्योंकि God is also testing your commitment कि आप इस पोजीशन के लिए, आप इस ओहदे के लिए, या आप इस तरीके के लग्जरी लाइफ के लिए बने हैं या नहीं। तो जो आपका गोल है, क्योंकि आपका गोल आ रहा है एज किंग ऑफ accounts, and that's indicating the power. You can see the horse as coming as victory, achieving goal, and totally like like हैविंग द फुल फ्रीडम। तो ये चीज़ को अगर मैं देख रही हूँ आपके दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी करंट सिचुएशन है, दैट्स totally very very tough, very struggling, and every day there is like lots of hope, lots of disappointment, lots of motivation, and then confusion, distraction, ये चल रहा है। लेकिन as per the king energy there it is coming कि yes you will going to get the success। यहाँ पे आपके पास होने के chances हैं, यहाँ पे आपके लिए yes आ रहा है, पॉजिटिव है, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि you will going to get the victory। now about the guidance अगर मैं बात करूँ कि कैसे आप पास हो सकते हैं, क्योंकि टैरो सिर्फ हमको
फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं बताता है, ये भी बताता है कि कैसे आप इस विक्ट्री तक पहुँचेंगे। इसीलिए ही ये स्टूडेंट के लिए रीडिंग है, इसलिए ये प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से इंटरव्यू की उसमें भी है। तो करेज एंड एंड्योरेंस, अभी हिम्मत भी रखनी होगी और करेज भी लाना होगा। वो करेज कि ठीक है हम हारे, पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ नहीं है, इट्स ओके। इट्स अ टाइम टू ब्रिंग दैट करेज एंड एंड्योरेंस, हिम्मत बनाए रखना, डट के उसी चीज़ की तैयारी दोबारा करना, दोबारा उस पर फोकस करना, दोबारा उसमें होप करना। एक तो ये आपको मेंटेन करना होगा। आप इन चीज़ों को अपने मैनिफेस्ट चार्ट में या फिर आप अपने लिए लिख सकते हैं इन योर रूम, वेयर यू हैव टू कीप योर स्ट्रेंथ अलाइव, करेज एंड एंडोरेंस। एंड इसी के साथ में आपको अगर विक्ट्री चाहिए, जो आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान है, आपके फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा, वो 2026 में हो या फिर 27 में हो, आप जिस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर हैविंग दैट पावर, फ्रीडम, विक्ट्री, ये मिलेगी ऑप्टिमिज्म एंड इनोवेशन। अपनी तरफ से ना थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस, इंटेलिजेंसी की ज़रूरत है कि हाउ यू कैन कंप्लीट दैट कोर्स, हाउ यू कैन लर्न दैट कोर्स, हाउ यू कैन गेन दैट थिंग। तो आपको यहाँ पे ना इनोवेशन, जैसे अब हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, ऐप्स हैं और ट्रेनिंग है, कोचिंग है, एआई है, टूल्स हैं, दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ, जिसको हम यूज़ करके अपने लिए हम चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली लेस टाइम में मैक्सिमम हम अपने लिए गेन कर सकते हैं। वही आपके लिए आ रहा है कि यहाँ पे इनोवेशन का यूज़ करो, इंजीनियरिंग का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करो टू गेट थिंग्स इन योर फेवर। मीन्स प्रिपरेशन में मदद करेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए आ रही है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव होना कि आपको विक्ट्री मिल जाएगी। ये होप आपको ज़रूर रखनी होगी। आपको हर दिन सेल्फ डाउट के साथ नहीं उठना है। इफ़ यू विल नॉट गोइंग टू कीप द ऑप्टिमिज्म अप्रोच या ऑप्टिमिज्म थॉट नहीं रखोगे, तो आपके लिए जो पास होने की जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। सो यू हैव टू कीप दैट विक्ट्री अलाइव इन यू। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आ रही है। विल यू गोइंग टू गेट द सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, इन योर प्रिपरेशन, इन योर परमानेंट जॉब, इन योर सिलेक्शन, एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, एग्जाम्स एंड एनीथिंग। Four of Wands, yes, you can able to give the home, a very beautiful life to you, to your partner, to your family। क्योंकि Four of Wands बता रहा है कि हर कोई आपसे इंस्पायर होगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलेगा और आपके लिए बड़े सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। दिस मीन्स कि आप वो पर्सन है जो अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने आसपास प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे एंड यू विल गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ name and fame because of it। Four of Wands again a green signal, a very positive card and yes card for you कि हाँ आपको विक्ट्री मिल जाएगी। आपको अपने आसपास में ना कुछ टीम है, कोई क्लब इन द सेंस लाइक ग्रुप है जो प्रिपरेशन कर रहा है, उनके साथ भी इन्वॉल्व होकर इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो बिल्कुल बहुत आइसोलेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 आपकी प्रिपरेशन के लिए जहाँ जिससे आपको मदद मिलती है, इन्वॉल्व, कनेक्ट, सोशलाइज, नेटवर्किंग, दिस इज़ द ग्रेट वे। ओके, इसी के साथ में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, लेट मी चेक। आई होप दिस रीडिंग इज हेल्पिंग यू टू प्रोसीड फर्दर एज इट्स अ न्यू ईयर एंड नाउ यू आर हैव अ whole year to plan 2026। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, काम एंड प्रेजेंस। आपको स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, अपना जो बेस है उसको स्ट्रांग करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन में भी, अपने आप में भी एक स्टेबल बिहेवियर रखना होगा। गुड थिंग इज़ दिस कि आप अपना जो बेसिक है उसको बहुत स्ट्रांग कर लें। बेसिक प्रिपरेशन मतलब जो बेसिक हमारी लर्निंग है, किसी भी कोर्स का जो बेस है वो स्ट्रांग करना ज़रूरी होगा। इसी के साथ में अपने आप में काम, कंपोज रहें। बहुत ज़्यादा कल की सोच के या फिर पास्ट की सोच के ओवर थिंक नहीं करना है, प्रेजेंट में रहना है। यू हैव टू यूटिलाइज योर प्रेजेंट। ओके, और किस चीज़ से बचना है, अनरेस्ट, फाइटनेस एंड डिटैचमेंट। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एवरी डे यू आर लाइक कन्फ्यूजिंग फीलिंग लाइक कि ये सही है मेरे लिए, नहीं है सही है, इन सब डाउट्स में नहीं रहना है। स्टे ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू द अर्थ, फाइंड योर सेंटर। इट्स अ टाइम टू फाइंड योर सेंटर, ग्रेविटी, रूट्स स्ट्रांग करके चलना है। ठीक है, यूनिवर्स यहाँ पे आपको चाहता है कि अर्थ से कनेक्ट रहो, नेचर से कनेक्ट रहो। वो एनिमल्स हो, प्लांट हो, गार्डन है और ग्रीनरी है, सी है, माउंटेन है,
connect with these. This is gonna help you to stay stable, more focused and concentrated. कमेंट सेक्शन में मैंने आपके लिए बेसिकली लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, टू मैनिफेस्ट एंड टू गेट द फोकस एंड कंसंट्रेशन, एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए भी स्पेशली, तो आप वो ले सकते हैं. दोज ब्रेसलेट विल हेल्प यू अ लॉट टू कनेक्ट विद योर एनर्जी एंड हेल्प यू टू ग्रो इन दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. और सन रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, तो वो भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है. तो सी यू अगेन, बाय. हाय ग्रुप 2. सो जान लेते हैं आपका कंपटीशन, या वो परमानेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब और अदर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, एनीथिंग एज एन आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आप उसमें पास हो जाएंगे. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए वो कौन सा एग्ज़ाम है, या वो कौन सा इंटरव्यू है, वो कौन सा गोल है आपका जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे कि आप उसको अचीव कर पाएँ. वो आप स्पेसिफिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है. एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिशन, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग, जो भी आपका, इंडिया, आउटसाइड, एनीथिंग, ठीक है. और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक हो गया. सो फर्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 5 of shell, okay, and another we have the 5 of accounts. all right, so आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, दिस इज इंडिकेटिंग, दोनों जगह पे है 5, एंड 5 इज अनस्टेबल नंबर. 5 इज इंडिकेटिंग एक्सपेंशन, 5 इज इंडिकेटिंग समथिंग लाइक चेंजिंग, मूवमेंट, और कुछ चीज़ें सिक्योर या स्टेबल नहीं होना. एंड दैट गिविंग अ क्लियर मैसेज कि इस टाइम पे अभी आप अपने करियर में बिल्कुल स्टेबल नहीं है, अभी सारी चीज़ें आपने ग्रैब नहीं कर ली, अभी सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ गई हैं. वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी है, या कोई परमानेंट जॉब है, या फिर आपका कोई अच्छी रैंक रिजल्ट आना. एंड दैट्स गिविंग यू लॉट्स ऑफ कंसर्न, है ना, कि क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा करियर क्या है, अभी तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, या अभी तक मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली. दैट्स गिविंग यू द स्ट्रेस. ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात करें चैलेंजेस एंड ग्रोथ, आपकी लाइफ में ना आपको बिल्कुल आपके लिए टाइग्रस एनर्जी आ रहा है, और या फिर मैं बोलूँ काइंड ऑफ पैंथर एनर्जी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, इन्हीं से ग्रोथ है. बेसिकली आपको चैलेंजेस को फेस करना है. इस ईयर में प्रिपरेशन के टाइम पे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे. उन चैलेंजेस से, वो फेलियर के हों, रिजेक्शंस के हों, लेट के हों, डिस्ट्रैक्शन हो, फैमिली का, आउटसाइड सिचुएशन, वर्ल्ड, सो जो भी चैलेंजेस आपके आसपास बनेंगे, आप जॉब भी कर रहे हैं और आप अपने प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, मे बी यू आर होपिंग फॉर सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम जिसमें आप चाहते हैं कि वो उसमें वो फेवर में हो जाए तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, लाइक दैट. तो उन चीज़ों में चैलेंजेस आ रहे हैं और वो आप फेस कर रहे हो, लेकिन वो चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस से ही ग्रोथ आ रही है. दिस मीन्स कि ये आपकी जो ग्रोथ है वो है शॉर्ट, आप पास होंगे, आप अपने गोल को अचीव करेंगे. दिस इज़ अ ग्रेट थिंग. इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है एज 5 ऑफ शेल. बहुत ज़्यादा ना जो आपने रिजेक्शन मिल गया, जहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जहाँ आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, आपने स्विच किया, मानो आप यूपीएससी दे रहे थे एंड नाउ यू आर ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, और आइदर यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर आर्मी बट नाउ यू आर स्विचिंग, या आप अपने करियर को शिफ्ट कर रहे हैं, नाउ यू आर लुकिंग फॉर बैंक टू दिस. तो मतलब जो चेंज है फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब टू गवर्नमेंट जॉब, जो ये स्विच है, और साथ में जो रिजेक्शंस मिले हैं पास्ट में, उनके साथ ही नहीं रुक जाना है. 5 ऑफ कप आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अभी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रुके हुए हैं, एंड दैट्स लीडिंग टूवर्ड्स नेगेटिविटी. वो चीज़ आपको रोक रही है, और वही आपके लिए चैलेंज बना हुआ है. अगर आप अपने पास्ट के फेलियर या रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे, या बहुत ज़्यादा आप उनको लेकर बहुत डाउट्स नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे. ओवरऑल आपके लिए आ रहा है रीएडजस्टमेंट. अगर आप अपनी चीज़ों को वापस से रीअलाइन करते हैं, रीप्लान करते हैं, एक नया शेड्यूल बनाते हैं, एक नए तरीके से आप चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, तो आपके लिए टू गेट द सिलेक्शन इट्स इज़ पॉसिबल. यहाँ पे आपके लिए अगर मैं देखूँ कि ओवरऑल क्या चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या आप पास हो जाएंगे, तो यहाँ पे यस आ रहा है. लेकिन चैलेंजेस, प्रॉब्लम, पास्ट, उन सब चीज़ों को और रीएडजस्टमेंट, मतलब वापस से फ्लैक्सिबली होकर चीज़ों को, बहुत कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है. मतलब कि जिस तरीके की आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस रास्ते पे चल रहे हो, उसमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वरना आपको फिर वापस से रिजेक्शंस या लेट या स्ट्रगल देखने को मिलेगा. यू हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस अराउंड यू, देन यू विल गेट द सक्सेस.
तब आप पास हो पाएंगे। यहाँ पे मैं एज पर टैरो भी देख लेती हूँ अगेन इन द सेंस कि एज पर टैरो यहाँ पे यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है। इज़ देयर एनी ग्रीन सिग्नल, पॉजिटिव रिजल्ट, येस कार्ड और समथिंग दैट्स लीडिंग टूवर्ड्स दिस, कि हाँ आप अपने करियर के गोल में क्लियर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली इट्स कमिंग, द चैरियट, यस द चैरियट इज इंडिकेटिंग येस, बट ये आपके कुछ कंडीशंस बता रहा है, क्योंकि चैरियट यहाँ पर आ रहा है, दो रास्ते चुनने को आ रहा है। पहली बात तो कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दे कि ये या वो, आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि ये कोर्स या वो कोर्स, ये एग्ज़ाम या वो एग्ज़ाम, ये जॉब या ये वाला, ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करना होगा। आपको एक रास्ते को चुनना है। डू नॉट सेल इन टू बोट्स, आपको एक तरफ ही फोकस करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन बनेगा। दूसरा चैरियट बता रहा है टाइम मैनेजमेंट विद डिसिप्लिन, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस डिसिप्लिन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आप हर दिन 7 आवर्स स्टडी को देना चाहते हैं तो आप रेगुलर उसको कर रहे हैं। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि वो नहीं इसमें विनर होगा जिसकी बहुत, जो हमेशा टॉपर रहा है या फिर जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, नहीं, इसमें वो सेलेक्ट होगा जो कंटिन्यूटी में प्रिपरेशन कर रहा था या फिर जिसकी अंदर कंसिस्टेंसी थी और परसिस्टेंस था, चीज़ों को करने की एक लगन और रेगुलर वो करना। तो अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करेंगे, अपना टाइम टेबल अगर आप स्ट्रांगली फॉलो करेंगे तो आपको विक्ट्री मिल जाएगी, नो डाउट। ओके, कंडीशन आ रही है, यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। लेट मी चेक फ्रॉम द ओरेकल आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है दैट यू हैव टू फॉलो सो दैट कि आपको इस ईयर में सिलेक्शन मिल जाए। वी हैव द सेल्फ केयर, लाइट, वेलनेस, नर्चरिंग एंड रेजुनेटिंग, प्रायोरिटाइज योर वेलबींग, नर्चर योर, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दें। आप फिजिकल हेल्थ अपनी अच्छी रखें, अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें, इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें। इट्स अ टाइम टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप अपने स्ट्रेस को बस अपने अंदर अंदर रख रहे हैं, अपने फियर को अंदर रख रहे हैं। नो, इट्स अ टाइम टू सेल्फ केयर। सो गो फॉर जॉग or do the gym with your preparation, or either go for walk, do some yoga, work out something, play some games, sports, anything. Means you have to involve in yourself into some this kind of activity जो आपकी physical strength को बढ़ा रहा है, वही आपको mental and emotional strength भी देगा टू क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपका 1 घंटा अगर आपकी फिजिकल वर्कआउट में जा रहा है, दिस मीन्स कि इट्स अ वेस्ट नहीं है। उसी से ही आपको वेलनेस, नर्चरिंग एंड रेजुनेशन मिल रहा है। वापस से आप रेजुनेट हो जाएंगे टू रिवाइज, टू लर्न, और वो आप चीज़ ना ग्रैब कर पाएंगे, मतलब आप अच्छे से सीख पाएंगे। आपके लिए आ रहा है कि क्या चीज़ आप इग्नोर ना करें, निगलेक्ट ना करें चीज़ों को, अपनी हेल्थ को, अपने किसी तरीके की टेंशन को। दूसरा, बर्नआउट नहीं हो, एग्जॉस्ट नहीं होना है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर इन अ वन फोर वॉल्स एंड टेंशन, वो नहीं होना है। दूसरा, फटीग, टायर्ड, एग्जॉस्ट, अगेन ये नहीं करना है। तो इसलिए वर्कआउट इज़ गोना वर्क यू द बेस्ट थिंग, यू कैन जॉइन दैट, इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट टू engage yourself in some physical activity, do your self care, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ऐसा करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको टिप्स एंड गाइडेंस शेयर करी हैं एज़ पर द यूनिवर्स। साथ में कंपटीशन के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने क्रिस्टल सजेस्ट कर दिया है, बेसिकली लिंक शेयर कर दिया है बेस्ट ब्रेसलेट का, जो आपको हेल्प करने वाला है कंसंट्रेशन में, फोकस एंड टू गेट अ गुड रैंक, तो आप वो ले सकते हैं। एंड सन रिपोर्ट अगर बनवानी है 2026 में लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए क्या आ रहा है, तो उसका भी लिंक शेयर कर दिया है। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 3, सो लेट मी सी आपके लिए क्या आ रहा है। विल यू एबल टू पास द एग्ज़ाम, एंट्रेंस, इंटरव्यू, एनीथिंग जो आप कंपटीशन या अपने लिए परमानेंट जॉब के लिए देख रहे हैं। सो ओवरऑल आपके लिए मैं यहाँ चेक कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप पास करना चाहते हैं, या कोई आपका गोल है वो विद इन इंडिया है, अब्रॉड है, कोई यूनिवर्सिटी है उसका नाम, और एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम और जॉब पोजीशन जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करेंगे, डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। विल यू एबल टू क्रैक द एग्जाम, विल यू एबल टू पास। वी हैव द एस ऑफ wands energy as okay, and another we have the 10 of feathers. Okay, great, 10 of wands. सबसे पहले तो आपके लिए बता दूं कि आपके लिए यहाँ पर आ रहा है एज कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस विद इन 2026 अगर हैं या नहीं,
तो यहाँ पर हैं, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया ना, दैट्स इंडिकेटिंग एज वेरी पॉजिटिव कि येस यू विल एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। बट यहाँ पे एक कार्ड पॉजिटिव है और एक कार्ड नेगेटिव है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो देयर इज सम कंडीशन। ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम 100% पास कर लेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन आ रही है, या तो आप इनको फॉलो करें तो आप पास कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आप इन चीज़ों में अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपके लिए आ रहा है क्रिएटिव फोर्स एंड कॉन्फिडेंस। समवेयर आपको ना क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको अपने नोट्स या अपनी बुक्स या अपनी प्रिपरेशन का मेथड बहुत ही स्मार्टली चुनना पड़ेगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव वाइल यू आर लर्निंग, डूइंग प्रिपरेशन, मेकिंग नोट्स, और ग्रैबिंग समथिंग फ्रॉम इंटरनेट और थ्रू सम सिलेबस और ट्रेनिंग और कोचिंग। तो आपको यहाँ पे क्रिएटिव माइंडसेट के साथ चलना है, ना कि एक फोर्स के साथ कि डल बोरिंग आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो लेकिन आपको पढ़ना पड़ रहा है। वो अप्रोच है तो आपका पास होने के चांसेस कम हैं। अगर आपका अप्रोच है इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी कब आती है? जब हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हम उसमें बहुत खुश होते हैं, वी आर सुपर एक्टिव कि हाँ ये तो हमें करना है, वी आर वेरी एक्साइटेड विद दैट कोर्स, सिलेबस एंड लर्निंग टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। अनदर थिंग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने एग्जाम को पास करने का, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव के साथ जो एनर्जी आ रही है अपवर्ड आ रही है। मतलब क्रिएटिव फोर्स, जितना आप क्रिएटिव रहेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो सक्सेस मिलेगी। कॉन्फिडेंस नहीं है सो आप बहुत प्रिपरेशन करने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और दैट गोना लीड्स टूवर्ड्स रिजेक्शन इन इंटरव्यू, और आइदर आप प्रिपरेशन करके तो गए लेकिन वहाँ भूल गए, या आपने सिली मिस्टेक्स कर दी बस अपने नर्वसनेस की वजह से। दूसरी चीज़ आपके लिए आ रही है टेन ऑफ फीदर्स, एंड दैट्स कमिंग टोटली लाइक अ टेन ऑफ सॉर्ड, रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए ना एक ये ऐसा फेज़ आ रहा है 2026, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से रिकवरी कर सकते हैं। तो जितना आप लेट हुए, रिजेक्शंस हुए, नहीं अभी तक पास हुए, या कुछ मिस्टेक्स करी, उन सबको आप रिकवर कर सकते हैं इस साल में। ये साल आपके लिए बना है टू गेट द सक्सेस। तो ये साल आपको बहुत अच्छा टाइम दे रहा है टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स एंड देन हील दैम, देन नॉट टू रिपीट दैम। तो आप अपनी मिस्टेक जो भी आपने पास्ट में की, या फिर आपने जो चीज़ फॉलो की लेकिन उससे आपको कोई भी मतलब आउटकम नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, उन चीज़ों को भी नोटेड डाउन कर लो, उन चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व कर लो, जिससे कि यू विल नॉट गोना रिपीट दैम अगेन एंड अगेन, एंड विल नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन इन 2026। ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा। इसी में आपके लिए कीवर्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रिंग चेंज इन टू योर लाइफ। आप अपने एटमॉस्फेयर को बदलो, आप अपनी लोकेशन को बदलो, आप अपने कोचिंग सेंटर को बदलो, आप अपनी अप्रोच को बदलो। इट्स अ टाइम टू चेंज। ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो इस साल भी आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस कम होंगे। इफ़ यू विल गोइंग टू एंड चेंज दीज थिंग्स, दैन डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट अच्छा होगा। हो सकता है कि जिस आप लोकेशन में रहते हैं यू डोंट लाइक दैट लोकेशन, और या फिर वो चीज़ आपको बहुत सूट नहीं कर रही है एंड यू आर नॉट एबल टू डू द प्रिपरेशन। तो शिफ्ट इट, चेंज इट, वो आपको बदलने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन विल गोइंग टू ब्रिंग द एक्चुअली न्यू बिगनिंग टू यू। इसी के साथ हम एज़ पर टैरो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है एज सक्सेस। आपके लिए क्या है? क्या आप अपने एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, अपने कंपटीशन में, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई प्रिपरेशन हो, या एजुकेशन है, या गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, विल यू एबल टू गेट दिस प्रमोशन और एनीथिंग, और परमानेंट जॉब एनीथिंग? लेट मी चेक। एस ऑफ कप, ब्लेसिंग्स विल कम, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। पास आप हो जाएंगे, यहाँ पे यस है, लेकिन जो कंडीशंस बताई हैं उनको आपको ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना होगा। देन क्योंकि आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों कार्ड्स पॉजिटिव नहीं है, एंड दैट्स गिविंग यू अ लॉट्स ऑफ लाइक सी सॉ, कि या तो आप उन चीज़ों को बहुत बेहतर कर लें, या फिर वापस से आपको वही सब डिसअपॉइंटमेंट झेलने होंगे। सो यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज, एंड एस ऑफ कप इज कमिंग लाइक अ गुड ब्लेसिंग, हैप्पी न्यूज़ कम टू यू। आपको मेल, कॉल, कम्युनिकेशन, आपको जो एक अच्छा रिजल्ट चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज एस एस ऑफ कप इज़ द ब्यूटिफुल पॉजिटिव यस कार्ड ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। ऐसा होता है ना कि हम बस वेट कर रहे हैं कि भगवान हमको ये विश सुना दे, और वो विश आपकी पूरी हो जाए। वही आपके एग्जाम्स के लिए दिख रही है, आपके जॉब के लिए दिख रही है, आपके करियर के लिए दिख रही है कि हो जाएगा। बट ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रिंग दैट हीलिंग,
मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, तो चेंज की ज़रूरत है। लेट मी सी ओरेकल कार्ड आपको क्या कह रहे हैं। ओरेकल कार्ड के थ्रू आप जान पाएंगे कि व्हाट यू हैव टू फॉलो ऑन, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है टू यू। सो वी हैव रेजिलेंस, बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तो आपको अपने अंदर ना वो, जैसे आपको अब फेलियर आ गया, मानो आपने एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट आया कि नहीं, आपका नहीं हुआ, एंड नाउ यू आर इन दैट सेटबैक, वो नहीं रखना है। यू हैव टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक। आपको वापस से उठना है। जैसे हम गिर जाते हैं तो हमें खुद ही उठना होता है, एंड वी हैव टू जस्ट यू नो लाइक मेक अस कॉन्फिडेंट अगेन, एंड हम आगे बढ़ते हैं। सेम आपके लिए आ रहा है कि बाउंस बैक फ्रॉम योर सेटबैक, अपने दुख, अपने दर्द, अपने सैडनेस से, अपनी प्रॉब्लम से वापस से बाउंस बैक करें। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जितना आप जानते हैं अपने आप को, उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गर हैं। आप में उतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। आप इतना अभी अपनी लिमिट्स को नहीं जान पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू गेट द सक्सेस। तो इट्स अ टाइम फॉर स्ट्रेंथ, अडेप्टिबिलिटी एंड रिकवरी। जो हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकवरी की बात कर रहे थे, सेम मैसेज आया है कि पास्ट से रिकवर करो। वो अपने फैमिली की इश्यूज़ हों, या फिर आपके लिए कोई लॉस हुआ हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस, एनीथिंग, जस्ट कम बैक फ्रॉम दैट सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर रियल गोल। ओके, एंड वनरेबिलिटी, रिजेक्शन, डिफीट्स, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें जो आपको फियर क्रिएट कर रही हैं, इनसे बचें। बार बार हार की टेंशन, ये सब नहीं लेनी है। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी कि you are on a verge, you are in the middle, either you will going to continue like this, so no result will come। अगर आप इन चेंजेस को लाएंगे तो द रिजल्ट विल कम। तो अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस लाना है। अगर आपको रिजेक्शन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस से अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल आपके लिए कंपटीशन के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट जो आपको मैनिफेस्ट कराएगा। साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली अलग मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो आप ले सकते हैं।